हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2004 में आए हुए हिंदी के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। देहाती दुनिया के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवपूजन सहाय या फिर बलभद्र दीक्षित पठीस। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शिवपूजन सहाय। देहाती दुनिया के रचनाकार शिवपूजन सहाय जी हैं। शिवपूजन सहाय जी को भाषा के जादूगर के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गेहूं और गुलाब की रचना विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। गेहूं और गुलाब ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। यह एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। आवारा मसीहा किसकी जीवन पर आधारित उपन्यास है? प्रेमचंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शरत चंद्र। अगला प्रश्न है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन जी की है। अगला प्रश्न देखते हैं। आधा गांव के लेखक हैं मेहरुन्निसा परवेज, राही मासूम रजा, सानी या फिर असगर वजाहत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राही मासूम रजा। आधा गांव ये राही मासूम रजा जी की रचना है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। इनकी और भी कृतियां हैं जैसे सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज। अगला प्रश्न है। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं जगमोहन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्री राम वर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा श्री राम वर्मा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन सी कवि शामिल नहीं था? प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल या फिर रामधारी सिंह दिनकर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे के संपादकत्व में हुआ था 1943 ईस्वी में। प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन तथा भारत भूषण अग्रवाल प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी या फिर यात्राविद। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा यात्राविद। अगला प्रश्न है। चारूचंद्र ले के उपन्यासकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है। गली आगे मूर्ति है के लेखक हैं नामवर सिंह अज्ञे, शिव प्रसाद सिंह या फिर मोहन राकेश। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। गली आगे मूर्ति है शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है। यह एक उपन्यास है। गली आगे मूर्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर सेठ गोविंद दास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा की अन्य नाटक एवं एकांकी हैं जैसे विजय, पर्व, रेशमी टाई, दीपदान, चारुमित्रा। अगला प्रश्न है। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर अज्ञे।
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है, आत्म विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय या फिर मुक्तिबोध। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजेंद्र यादव या धर्मवीर भारती। इसमें आपका सही आंसर होगा धर्मवीर भारती। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही या फिर रामविलास शर्मा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीलाल शुक्ल की रचना है आषाढ़ का एक दिन, कटरा भी आरजू, राग दरबारी या फिर सारा आकाश। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राग दरबारी। अगला प्रश्न है, स्वार्थ का विलोम होगा परमार्थ, परोपकार, निस्वार्थ या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा परमार्थ। अगला प्रश्न है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा यमक। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। पूजनी, उज्जवल, ज्योत्सना या परिपार्श्विक। इसमें आपका आंसर हो जाएगा परिपार्श्विक। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? अलंकार, रस, नाटक या फिर ध्वनि। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि। ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित है। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में किया था। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? जाह्नवी, सुरसरी, देवपगा या फिर सरिता। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सरिता। सरिता नदी का पर्यायवाची है। जाह्नवी, सुरसरी, देवपगा ये सब गंगा की पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान या फिर विजय देव नारायण शाही। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न देखते हैं, कनुप्रिया के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी, वीरेंद्र मिश्र, मोहन राकेश या फिर धर्मवीर भारती। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, नए इलाके में किसकी काव्यकृति है? बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश या फिर अरुण कमल। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अरुण कमल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? प्रेमचंद्र, राही मासूम रजा, जयशंकर प्रसाद या फिर जैनेन्द्र। इसका सही आंसर होगा जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है, पाल मोगरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं? प्रेमवदा, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? प्रेमचंद, राही मासूम रजा, जयशंकर प्रसाद या फिर जयनेंद्र कुमार। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जयनेंद्र कुमार। अगला प्रश्न है, पाल मोगरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं? प्रेमवध, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर होगा उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है, निषाद बांसुरी की रचना विधा है? कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण या फिर ललित निबंध। इसका आंसर हो जाएगा ललित निबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक या फिर चंडी प्रकाश श्रीदेश। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं? मास्टर भगवान दास, किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं? बेचन शर्मा उग्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद या फिर विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या फिर द्वंद्व। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। कमल नयन में बहुव्रीहि समास है। कमल नयन बहुव्रीहि समास है। यहाँ पे कर्मधारय समास यदि होता, उदाहरण में ऑप्शन में अगर कर्मधारय समास भी होता तो यहाँ पे कर्मधारय होता, लेकिन कर्मधारय नहीं है तो इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हानि लाभ में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लाभ हानि में द्वंद्व समास है। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है युद्ध या जोड़ा। इस समास में दो पद होते हैं तथा दोनों पदों में दोनों की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, न नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इसका अर्थ है काम से जी चुराना, बुरा सोचना, मन लगाकर काम करना या असंभव कार्य। इसमें आपका सही आंसर होगा असंभव कार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अंधे की लकड़ी 9 2 11 होना, गले पड़ना या फिर अजल गगरी छलकत जाए। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अधजल गगरी छलकत जाए। मुहावरे के अंत में अनिवार्य रूप से ना जोड़ा रहता है, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? कहानी, रेखाचित्र, उपन्यास या फिर संस्मरण। इसका सही आंसर होगा कहानी। दुलाई वाली कहानी की लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष जी हैं। इस कहानी का प्रकाशन सन 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भूल गलती कविता के कवि हैं? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या फिर मुक्तिबोध। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? बलशनमा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे या फिर परती परिकथा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा परती परिकथा। परती परिकथा ये फटकरनाथ रेणु जी की रचना है। अगला प्रश्न है, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं? नागार्जुन, मोहन राकेश,
कमलेश्वर या फिर फणिकनाथ रेणु। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा फणिकनाथ रेणु। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश, हबीब तनवीर, उपेंद्रनाथ अश्क या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रसिद्ध नाटक बकरी है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? अज्ञे, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद या फिर दिनकर। इसका सही आंसर हो जाएगा दिनकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? हिंदी के विकास में इसका योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद या फिर भाषा और समाज। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भाषा और समाज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन या फिर निर्मल वर्मा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में, नरेश मेहता को हिंदी साहित्य के योगदान हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रश्न है, मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं अशोक वाजपेयी, मोहन राकेश, श्रीकांत शर्मा वर्मा, रघुवीर सहाय। इसमें आपका सही आंसर होगा श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? रोला, छप्पय, चौपाई या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोहा का विपरीत छंद सोरठा होता है। दोहा के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि सोरठा के विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, 11 और 13 पर प्रति होता है तथा छप्पय में 6 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार या फिर सांप्रदायिकता। इसमें आपका सही आंसर होगा सांप्रदायिकता। अगला प्रश्न है, नेताजी कहीन के लेखक हैं रविंद्र कालिया, रविन्द्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल या फिर मनोहर श्याम जोशी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है 13, 11, 16 या फिर 24। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम ने रोटी खाया है, राम रोटी खा लिया है। इसमें आपका सही आंसर है राम ने रोटी खाई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला या फिर गोदान। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गोदान। प्रेमचंद का प्रमुख प्रौढ़ हिंदी उपन्यास सेवा सदन ही है। प्रेमचंद का प्रथम प्रौढ़ हिंदी उपन्यास सेवा सदन 1918 ईस्वी तथा अंतिम उपन्यास गोदान है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले में पुस्तक दिया है और दूसरी सूची में लेखक का नाम है। शेखर एक जीवनी, अशोक के फूल, क्या भूलूं क्या याद करूं, अजय प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन और अज्ञे। इसमें सही आंसर को चुनना है। शेखर एक जीवनी अज्ञे जी की रचना है, अशोक के फूल अजय प्रसाद द्विवेदी, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन। इस तरह से आपका आंसर 3rd बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनंत का सही संधि विच्छेद होगा अन धन अंत, अधन अंत, अन धन अंत या अन धन त। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अन धन अंत।
यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन के साथ स्वर तथा व्यंजन के मेल से जो रूपांतरण होता है वो व्यंजन संधि होता है। अगला प्रश्न है, बाल्टी कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशज। ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां खड़ी बोली जिसे कौरवी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी जिसे बांगरू भी कहते हैं और कनौजी है। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी का प्रमुख बोली है मैथिली, मगही तथा भोजपुरी। पहाड़ी बोली के अंतर्गत गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली बोलियां आती हैं। अगला प्रश्न है, नचिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खां या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सदल मिश्र। नचिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या फिर गिरधर दास ने। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान किया था 1880 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में या फिर 1882 ईस्वी में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1884 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं सीताराम दास, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का केंद्रीय विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नाटक। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी या फिर बालकृष्ण भट्ट। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इसके अलावा 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु, बाल मुकुंद का कामिनी तथा किशोरीलाल गोस्वामी जी का लवंगलता प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, समाचार सुधा वर्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र भारत मित्र है जो कि किसी विकल्प में नहीं दिया गया है। भारत मित्र के संपादक बालमुकुंद जी हैं। अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर है नाटक, कहानी, उपन्यास या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नाटक। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण के संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण एक मासिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन कानपुर से होता था और इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे प्रेमघन, भारतेंदु, श्रीनिवास दास या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रेमघन। अगला प्रश्न है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की? प्रेमघन ने, भारतेंदु ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने या फिर अयोध्या प्रसाद खत्री ने। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अयोध्या प्रसाद खत्री ने।
अगला प्रश्न है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं नाथूराम शर्मा, देवीदत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग या ब्रजभाषा में रचना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा में रचना। स्वच्छंदतावाद काल में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है घास, आय, व्यय या फिर नहर। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यय। व्यय पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं रसखान, नरोत्तम दास, स्वामी हरिदास या फिर भिखारी दास। इसका सही आंसर हो जाएगा नरोत्तम दास। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं कबीर, तुलसी, सूर या फिर मीराबाई। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा तुलसी। अगला प्रश्न है, जाति विलास के रचयिता हैं भिखारी दास, देव, मतीराम या फिर भूषण। इसका सही आंसर हो जाएगा देव। अगला प्रश्न है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? रामचरितमानस, चंद्र छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका या फिर पृथ्वीराज रासो। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास जी हैं। अगला प्रश्न है, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में, भारतेंदु योगीन धारा में, प्रेम मार्गी धारा में या फिर रीति काव्य धारा में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति धारा में। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में शब्द है और सूची 2 में उसका अर्थ है। जलज का हो जाएगा कमल, जलद का हो जाएगा बादल और जलधि का समुद्र। इस तरह आपका नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नित्य प्रति पुण्योई रह आनन ओज उजास। इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, उपमा या फिर अतिशयोक्ति। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उपमा। अगला प्रश्न है, अर्ध कथानक है जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा या फिर रिपोर्टाज। इसका सही आंसर होगा आत्मकथा। अर्ध कथानक आत्मकथा है। ये बनारसी दास जैन द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के बारे में टिप्पणी की है? देव, घनानंद, ठाकुर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा घनानंद। घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। अगला प्रश्न है, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखी लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव या फिर मतीराम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ठाकुर। ये पंक्तियां रीति मुक्त धारा के कवि ठाकुर जी की है। अगला प्रश्न है, भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि या फिर रस विवेक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा काव्य निर्णय। अगला प्रश्न है, नैन नचाई कहियो मुस्काई, लला फिर अयो खेलन होरी। ये पंक्तियां किसकी हैं? बिहारी, पद्माकर, मतीराम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा पद्माकर। ये पंक्तियां पद्माकर जी की हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी?
विक्रम संवत 1800 में, 1798 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में या फिर 1802 ईस्वी में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी में। भाषा योग विशिष्ट के लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न है, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? पुष्यदत्त को, हेमचंद्र को, सरहपा को या विद्यापति को? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सरहपा को। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल ने? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। विशल देव रासों में किस शैली का प्रयोग हुआ है? श्रृंगारिक, आख्यान, गेय या फिर प्रबंध? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गेय। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। एक तरफ कृति है, एक तरफ लेखक है। 10 कुमार चरित की रचना दंडी ने की है। नैषधि चरित का रचना श्रीहर्ष ने और उत्तर रामचरितम का भवभूति ने। इस तरह से आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद? इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, राहुल सांकृत्यायन या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य, कबीर और हिंदी साहित्य। अगला प्रश्न है, पद्मावत है एक त्रासदी, मुक्तक काव्य, गेय काव्य या फिर आत्म वक्तव्य? इसका सही आंसर हो जाएगा एक त्रासदी। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? जायसी, तुलसी, सूर या फिर नंददास? इसमें आपका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्र सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? हरिऔध, निराला, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर मैथिली शरण गुप्त? इसका सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन जैसा सुंदर चित्रण सूरदास के काव्य में मिलता है वैसा ही गृहस्थ जीवन का सुंदर चित्रण आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त जी में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज, अवधी, भोजपुरी या फिर मैथिली? इसमें आपका आंसर होगा ब्रज। अगला प्रश्न है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा, राजस्थानी, अवधी या फिर खड़ी बोली? इसमें आपका आंसर होगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, बरबे नायिका भेद के रचनाकार हैं केशवदास, भिखारी दास, बिहारी या फिर रहीम? इसमें आपका आंसर हो जाएगा रहीम। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या फिर राजस्थानी? इसमें आपका आंसर होगा खड़ी बोली। रहीम कबीर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने अवधी, ब्रज और खड़ी बोली में रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है, चित स्वामी किस धारा के कवि हैं? राम भक्ति धारा, प्रेम मार्गी धारा, अष्टछाप धारा या फिर निर्गुण मार्गी धारा? इसमें आपका आंसर होगा अष्टछाप धारा। अगला प्रश्न है, रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं कवि के रूप में
भाषाविद के रूप में, आलोचक के रूप में या फिर कोशकार के रूप में? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कोशकार के रूप में। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं कामता प्रसाद गुरु, श्याम सुंदर दास, किशोरीलाल वाजपेयी या फिर रामचंद्र वर्मा? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा किशोरीलाल वाजपेयी। अगला प्रश्न है, रीति काल की रीति सिद्ध धारा के कवि हैं केशव, देव, भूषण या फिर बिहारी? इसमें आपका सही आंसर है बिहारी। नहुस नाटक के नाटककार हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, ब्रजरत्न दास, सीताराम दास या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। अगला प्रश्न है, लोकायतन के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सुमित्रानंदन पंत? इसमें आपका सही आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, आंसू है मुक्त काव्य संकलन, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मुक्त काव्य संकलन। अगला प्रश्न है, निराला की अंतिम कविता है राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति या फिर पत्रोत्कंठी जीवन का विष बुझा हुआ? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। अगला प्रश्न है, कला और गूढ़ाचार के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर नंदुलारे वाजपेयी? इसमें आपका सही आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है दीपशिखा, यामा, निहार या फिर रश्मि? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा निहार। महादेवी वर्मा की प्रथम कृति निहार है। अगला प्रश्न देखते हैं, नूतन ब्रह्मचारी है नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका आंसर होगा उपन्यास। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं राधा कृष्ण दास, जगमोहन सिंह, देवकीनंदन खत्री या फिर गोपाल राम गहमरी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न है, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था कलकत्ता से, लखनऊ से, इलाहाबाद से या मुंबई से? इसका सही आंसर होगा मुंबई से। श्री वेंकटेश्वर समाचार ये 1894 ईस्वी में मुंबई से प्रकाशित होता था। यह एक मासिक पत्र था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की कृति जिसे ब्रिटिश शासक द्वारा जब्त कर लिया गया था, सोजीवतन, गबन, कर्मभूमि या फिर निर्मला? इसका सही आंसर हो जाएगा सोजीवतन। सोजीवतन प्रेमचंद की एक कहानी संग्रह है जिसे ब्रिटिश शासक द्वारा जब्त कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं वृंदावनलाल वर्मा, रांगे राघव, राहुल सांस्कृत्यायन या फिर आचार्य चतुर्सेन? इसका सही आंसर होगा वृंदावनलाल वर्मा। अगला प्रश्न है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, जमीन बिक जाना या फिर जमीन खरीदना? इसका सही आंसर होगा युद्ध में शहीद होना। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है कविता कौमुदी, प्रिय प्रवास, उद्धव चरित या फिर लोकायतन? इसमें आपका सही आंसर होगा प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास यह एक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त।
भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? दैन्य भावना, प्रेम भावना, राष्ट्रीय भावना या फिर भक्ति भावना? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय भावना। अगला प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं श्रीधर पाठक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है पूजनी, पूजनी, पूज्यनी या फिर पूजनी? इसका सही आंसर है थर्ड पूजनीय। अगला प्रश्न है, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? प्रेमाश्रम, गबन, गोदान या फिर निर्मला? इसमें आपका आंसर हो जाएगा गोदान। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, प्रताप नारायण मिश्र या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? चौपाई, रोला, दोहा या फिर घनाक्षरी? इसका आंसर होगा रोला। अगला प्रश्न है, अवधि का निजी छंद है बरवै, रोला, कवित्त या फिर छप्पै? इसमें आपका सही आंसर है बरवै। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, इसमें शुद्ध शब्द छांटना है। इसका आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, निबंध के रूप में या फिर व्यंग्यकार के रूप में? इसमें आपका सही आंसर होगा निबंधकार के रूप में। सरदार पूर्ण सिंह निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। अगला प्रश्न है, काशी नागरी पचौड़ी सभा की स्थापना हुई थी 1895 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में या 1890 ईस्वी में? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में। काशी नागरी पचौड़ी सभा की स्थापना काशी में सन 1893 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रभाषा और लिपि का प्रचार प्रसार करना था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।